तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है जैसे। तो ऑब्जेक्ट है ए बी, एक पैरेलल बीम जाएगी जो कि फोकस से पास होएगी और एक सी से पास होएगी, वो अनडिफ्लेक्ट रहती है। इन दोनों को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। इमेज का सेंटर के साथ जो एंगल है ऑप्टिकल सेंटर के साथ वो एल बीटा मान लिया, और ये ऑब्जेक्ट जितनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है इस पॉइंट का नाम A1 मान लिया। तो A1 बी डैश और सी, ये वाला एंगल क्या मान लिया, अल्फा। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो अल्फा बन रहा है, इमेज का जो बन रहा है वो बीटा बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय image to the angle subtended by object at optical center। ऑप्टिकल सेंटर पे इन दोनों का जो एंगल है उसके रेशो से मैग्निफिकेशन आएगी, यानी मैग्निफिकेशन है बीटा बाई अल्फा। एंगल स्मॉल है कंसीडर किया था तो बीटा बाई अल्फा, नहीं तो हम इसको टैन बीटा बाई टैन अल्फा पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, बड़े वाला कौन सा, ए डैश बी डैश सी, और ये छोटे वाला है। तो ये छोटे वाले में बीटा निकाल लो। कौन से वाले ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी सी, ए बी सी। इसमें टैन बीटा का फॉर्मूला आएगा, टैन बीटा देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए बी बाई सी बी। और एक ट्रायंगल जो ये दूसरे वाला है अल्फा किसके साथ बन रहा है, A1 बी डैश सी। इन ट्रायंगल A1 बी डैश सी टैन अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर है A1 बी डैश और बेस है सी बी डैश। अब हमने A1 बी डैश किसकी कंस्ट्रक्शन की थी, ए बी की, तो उसकी जगह ए बी ही पुट कर दो। यह है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की वैल्यू, इसको 3 मान लो, इसको 2, इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट मैग्निफिकेशन आ जाएगा, बीटा ऊपर है तो ए बी अपॉन सी बी डिवाइड बाई ए बी अपॉन सी बी डैश। ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, सी बी डैश ओवर सी बी इसका आंसर आ गया। अब सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है और सेंटर से इमेज का डिस्टेंस v होता है। तो सी बी डैश कितना है अपने पास, माइनस वी, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस आएगा, जो कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा u में और v में। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो m इक्वल टू वी बाई यू, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। क्योंकि हमने लेंस यूज़ किया तो लेंस की टर्म में भी, लेंस फॉर्मूले की टर्म में भी इसका आंसर निकालेंगे। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब जो
इमेज बन रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो जो इमेज वो रीड कर रहा होगा या देख रहा होगा वो क्या है, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई, नॉर्मल जो ह्यूमन आई होती है उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे, जिसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। अभी हम यहाँ पे v/u बनाएंगे ताकि इसको मैग्निफिकेशन को उसके टर्म में लिखा जाए। तो अगर हम बोथ साइड v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये v/v आ जाएगा, ये v/u आ जाएगा, ये v/f आ जाएगा। तो ये 1 आ गया, माइनस v/u इक्वल टू v/f, माइनस साइन ये वाला जो 1 है v से v कट गया, दूसरी तरफ चला गया और ये 1 हो गया। एलसीएम लेंगे, v माइनस एफ डिवाइड बाई एफ, ये माइनस v/u, अब माइनस साइन उधर चला जाएगा तो v/u जो है वो आ गया हमारे पास f माइनस v/f। तो ये बन गया मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन जो है वो f माइनस v ओवर f के इक्वल भी होता है। यहाँ पे फोकस वो जो आई लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसका होएगा। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इमेज जहाँ पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम v की जगह पुट कर सकते हैं, पुट v इक्वल टू माइनस डी। डी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल आई में ये 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो m का आंसर आ जाएगा f प्लस डी बाई एफ। अब हम इस f को अलग अलग लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। दिस इज द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेंस से ये ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रे ऐसे जा रही होगी, ये सीधी चली जाएगी और एक ऐसी जाएगी। तो अब अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर ये ज्वाइन ही नहीं होंगी कहीं, तो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट मतलब फोकस पे रहा होगा। तो व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी तो यहाँ से वो जो बीटा आएगा वो कितना आएगा, ये एफ फोकस होएगा, ये एच हाइट होएगा ए और बी के बीच का, ठीक है। तो tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा एच बाई एफ। अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती तो कैसे बनी थी, लीस्ट डिस्टेंस के लिए हम सीधा एक ही पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे बनी थी, लीस्ट डिस्टेंस पे बनी थी जिसको डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, ठीक है। और ये वो एंगल था अल्फा। तो अगर यहाँ से अल्फा निकालें तो tan अल्फा आ जाएगा h बाई डी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन दोनों का रेशो। सो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग या मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या आता है फॉर्मूला, tan बीटा ओवर tan अल्फा,
ये आ जाएगा H/F और ये आ जाएगा H/D, H कट जाएगा, यानी तब फॉर्मूला लगेगा D/F। कब लगेगा? व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। अगर फाइनल इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा D/F। नेक्स्ट आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस जो है वो कम है आई लेंस के कंपैरिजन, क्योंकि इसका अपर्चर कम है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट होता है, माइक्रोस्कोप है तो क्या करेगा? छोटी इमेज को बड़ी दिखाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे इमेज है ए बी, तो इमेज का डिस्टेंस क्या मान लिया? UO। इसने इमेज बनाई है A', B' पे, तो इसके सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मान लिया हमने VO या V0। अब जो पहले वाले ने इमेज बनाई है A', B', वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो आई लेंस से इसकी डिस्टेंस होगी UE। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U होता है, तो आई लेंस से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया UE। इसने अब इमेज जहां पे बनाई A', B', वो बनी है आई लेंस की इमेज, तो जो कि लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है, जिसको कि हम D बोलते हैं, इसके सेंटर से। तो इमेज फाइनल इमेज कौन सी है? A', B', ने आई पे क्या एंगल बनाया? बीटा। ऑब्जेक्ट ने आई पे क्या एंगल बनाया? अल्फा। इसकी जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की है A1B' और इसका एंगल वहां पे मार्क कर लिया अल्फा। तो हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपर्चर आई लेंस का बड़ा है और ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस का ये कॉम्बिनेशन है। एक है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका फोकस आई लेंस से कम है, यानी आई लेंस का ज्यादा है। दो लेंस यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, ठीक है। और ये क्या करता है? मैग्नीफाई करके आपको इमेज देता है, यानी ए बी आपको कैसे दिख रहा होगा? A', B'। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। पहला केस है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, at least distance of distinct vision, मतलब D पे बन रही है, छोटे D पे distinct vision। ये है फर्स्ट केस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू एंगल सस्पेंडेड बाई इमेज। इमेज ने क्या एंगल बनाया? बीटा, और ऑब्जेक्ट ने क्या बनाया? अल्फा। तो सिमिलर इसको इक्वल कर देंगे किसके? टैन बीटा के और टैन अल्फा के। एंगल स्मॉल है तो इनको लिख सकते हैं टैन के टर्म में, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं। अब हमें कौन से ट्रायंगल में टैन अल्फा निकालना है? ये वाला A1B', C2। इन ट्रायंगल A1B', C2 टैन अल्फा निकालिए। तो परपेंडिकुलर है A1B', और बेस है C2B'। अब A1B', किसकी कंस्ट्रक्शन है? AB की, तो हम इसको AB से रिप्लेस कर देंगे, AB/C2B'। इक्वेशन नंबर 2।
फर्स्ट हम बना लेते हैं मैग्निफिकेशन वाली। सिमिलरली बीटा एंगल नीचे वाले ट्रायंगल में निकलेगा, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है ए डबल डैश बी डबल डैश C2, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश C2 टैन बीटा निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, बेस क्या है C2 बी डबल डैश। इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई है m इक्वल टू टैन बीटा ऊपर है ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर C2 बी डबल डैश, इसको डिवाइड करना है ए बी ओवर C2 बी डबल डैश। कौन सी इक्वेशन में पुट किया है, फ्रॉम फर्स्ट, ये कैंसल आउट हो गया, ए बी ओवर ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। इक्वेशन 4, अब ध्यान से देखें तो डबल डैश वाली इमेज किसने बनाई है, आई लेंस ने, और ए बी किसका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव लेंस का। पर हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है कि अगर ऊपर इमेज ऑफ साइज आता है तो नीचे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे मैंने डबल डैश वाली टर्म ऊपर है, देखो ना, ए डबल डैश कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो डबल डैश वाली टर्म जो है वो ऊपर आएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या थी ये इक्वेशन, ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए बी। अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑल्सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पर हमें पता है कि ए डबल डैश बी डबल डैश आई लेंस की इमेज है और ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है, पर वो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट है ना। तो डायग्राम में ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, और जब ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है तब इमेज क्या है। इसका मतलब ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे, क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है वो नहीं है। तो इस फोर्थ इक्वेशन में फ्रॉम फोर्थ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय ए डैश बी डैश। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ए डैश बी डैश से और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब जो पहले वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म में देखो, ये किसने इमेज बनाई है, आई लेंस ने, और ये किसने इमेज बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। तो ये आई लेंस का मैग्निफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। इक्वेशन नंबर 5। अब ये दोनों मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन होता है VO बाई UO, और आई लेंस का मैग्निफिकेशन हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ आई। ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आ जाएगी V0 बाई U0 1 प्लस डी अपॉन FE, वेयर D इज डिस्टेंस, at least distance of distinct vision. This is the final result in terms of D. अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत आगे है, इफ UO इज नियरली इक्वल टू FO, अगर UO जो है वो किसके नजदीक है, FO के नजदीक, मतलब इसका क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के काफी क्लोज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के काफी क्लोज है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। देखो ध्यान से, अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस था,
और ये आई लेंस था। तो अगर ये एफ ओ है, इसके काफी क्लोज है, नियरली है, एग्जैक्टली यहां पे नहीं है, बस इसके पास है। तो यू ओ और एफ ओ अगर काफी क्लोज है, यू ओ और एफ ओ काफी क्लोज है, तो इस लेंस के बीच का लेंथ जो होएगा एल मान लो, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होएगा उसको बोलते हैं एल, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वी नॉट को हम एल पुट कर देते हैं। देन वी नॉट इज यू माइनस एफ ओ के ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव तरफ है। तो अगर ऑब्जेक्ट काफी क्लोज है फोकस के तो वी नॉट को एल डाल देंगे। तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा मैग्निफिकेशन का, एल बाई माइनस एफ ओ, यू की जगह मैंने यहाँ पे एफ ओ डाला है, और ये सेम रहेगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ, वेयर एल जो है वो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इस लेंथ को हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट काफी क्लोज नहीं है, जब ऑब्जेक्ट काफी दूर है, ये था ऑब्जेक्टिव लेंस और ये था आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, यू ओ। इसने इमेज कहाँ पे बनाई, वी ओ पे, जो कि सेकंड के लिए किसकी तरह काम कर रहा था, ये। तो लेंथ को हम कई बार ये भी पुट कर सकते हैं। सो ऑल्सो लेंथ कैन बी रिटन एज वी नॉट प्लस यू ई, ऐसे लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का सम। तो ये था फर्स्ट केस जब इमेज कहाँ पे बन रही है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और वो है आई लेंस। तो देखो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो इसको तो मैं यू ओ ही लेट करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का के लिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे पैरेलल रे गई, फोकस से पास होगी, ये किसका फोकस होएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का। इसने इमेज कहाँ पे बनाई, वी ओ पे, ठीक। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यू ई। अब इसने इमेज कहाँ बनाई, इन्फिनिटी पे, यानी ये यू जो है इसका फोकस है, क्योंकि तभी आई ने क्या बनाई है, फाइनल इमेज कहाँ बनाई है, इन्फिनिटी पे बनाई है। जो फर्स्ट की इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, पर आई लेंस जो सेकंड लेंस है उसने फाइनल इमेज कहाँ बनाई है, इन्फिनिटी पे, यानी उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होएगा, तभी बना सकता है। तो हमने यहाँ पे भी ये वाला केस ले लेना, इन्फिनिटी वाला। सबसे पहले इसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, यहां तक तो ठीक है, ओके है। एम इक्वल टू क्या आया था, एम ओ इंटू एम ई। मैग्निफिकेशन टोटल क्या आएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ऑब्जेक्टिव लेंस की इंटू किसकी, आई लेंस की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की कैसे निकलेगी, इमेज का डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी नॉट बाई यू नॉट। यहां तक जो है आपने सेम डेरिवेशन करनी है। अगर ये अलग से केस आता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। मान लो वो फर्स्ट केस नहीं आता है, सीधा सेकंड केस आता है, तो जो हम इस इक्वेशन तक पहुंचे थे, फिफ्थ थी कौन सी थी, देखो पीछे, ये आपको करना ही पड़ेगा ना।
डायग्राम इन्फिनिटी वाला बनेगा, या आप सीधा इसको यहीं से पिक कर सकते हो इक्वेशन नंबर 5 से, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा लेकिन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन ये है, और आई लेंस का मैग्निफिकेशन, आई लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट 1 हटा दो बस। क्यों हटा दो 1? क्योंकि जो हमारे पास आई लेंस का मैग्निफिकेशन आया था वो आया था d/fe। वैसे तो 1 + d/fe है, ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था, d/fe देखो ऐसे। ये देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमने किया था। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो मैग्निफिकेशन आई लेंस की कितनी आती है, d/fe। ये सारा केस हमने डायरेक्ट वहां पे पुट कर लेना है। तो ये आंसर आ गया d/d/fe मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर u जो है f0 के वेरी क्लोज है तो उसको -f0 डाल देते हैं, और v0 को क्या डाल देते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। तो अब कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ l, l डिवाइड बाई -f0 इंटू d/fe। तो ये इन टर्म्स ऑफ l है। अगर हमने यहाँ पे l लिखना होगा अलग से तो l को क्या लिखेंगे, किस किस का सम है वो, v0 प्लस fe का, where length of microscope, where length of microscope क्या है, where length की जगह है v0 प्लस fe। फाइनल इमेज अगर कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आई लेंस छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें बड़ा है और आई लेंस छोटा है। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकस मान लो एफ ओ है, तो एफ ओ बड़ा होएगा और एफ ई क्या होएगा, छोटा। टेलीस्कोप का काम होता है दूर की चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे लेट किया जाएगा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। और इमेज जो बनी है, ये इमेज किस, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने कहाँ पे इमेज बनाई होगी, अपने फोकस पे। तो इसने अपने फोकस पे इमेज बना दी, इसलिए इस पॉइंट का नाम एफ ओ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इमेज बनी है a', b'। अब जो आई पीस है या आई लेंस है उसने, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होएगा इतना सा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का, सॉरी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। जो पहले वाले की इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट है। अब इसने फाइनल इमेज कहाँ पे बनाई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये जिसको कि हम वी ई या डी बोलते हैं। तो पहला केस है, टेलीस्कोप होता क्या है पहले, टेलीस्कोप कॉम्बिनेशन है दो कॉन्वेक्स लेंसेज का। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, और दो कॉन्वेक्स लेंस में से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकस जो है वो छोटा है, सॉरी बड़ा है आई लेंस से। तो पहला केस है इसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए। फर्स्ट केस है व्हेन फाइनल इमेज formed at least distance of distinct vision।
फाइनल इमेज जहाँ पे बन रही है डी पे, एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाई अल्फ़ा या tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। यहाँ पे ध्यान दें तो किस ट्रायंगल में बीटा निकल रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश और ये ई, ये वाला पॉइंट ई, ए डैश बी डैश ई में निकाल लो बीटा और ए डैश बी डैश ओ में निकाल लो अल्फा। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई में निकल रहा है tan बीटा, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और ई बी डैश है बेस। सिमिलरली जो अल्फा एंगल निकल रहा है वो ए डैश बी डैश ओ में निकल रहा है, tan अल्फा होएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों की वैल्यू हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन m इक्वल टू tan बीटा, बीटा है ए डैश बी डैश बाई ई बी डैश और tan अल्फा है ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच गया ओ बी डैश बाई ई बी डैश। अब डायग्राम में देखें तो इन दोनों की वैल्यू क्या थी, ओ से लेके बी डैश तक जो है वो एफ नॉट है, ओ से लेके बी डैश तक जो है वो एफ नॉट है। ये देखो एफ नॉट है ओ से लेके बी डैश तक ये, और सी से लेके बी डैश तक, सी से लेके बी डैश तक यू ई है, यू ई को नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ओ बी डैश क्या था एफ ओ और ई बी डैश क्या था माइनस यू ई। इक्वेशन नंबर 4। अब लेंस फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन यू ई डिनोमिनेटर में, तो यही हमने लेंस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। तो माइनस 1 अपॉन यू ई को इस साइड ही रहने दो और ये f को v को दूसरी तरफ ले जाओ, नेगेटिव में जाएगा। अब उसके बाद हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है आई लेंस के, उसको यू ई बोलेंगे, और उसने इमेज कहाँ पे बनाई है लीस्ट डिस्टेंस पे, तो वी ई को क्या डालेंगे डी डालेंगे। तो क्या आ जाएगा फार्मूला ये माइनस 1 अपॉन यू ई, 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन फोकस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वी की जगह हम माइनस का डी डाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा ऐसे। इसको हम पुट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में, पुट इन फोर्थ इक्वेशन में पूरा का पूरा माइनस 1 अपॉन यू ई पुट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा फाइनली दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू एफ नॉट ऊपर है, 1 अपॉन माइनस यू ई की वैल्यू ये है 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। यहाँ से 1 अपॉन एफ ई को कॉमन ले लेंगे, फाइनल फार्मूला वी गेट, डिनोमिनेटर से कॉमन लिया है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये तो दूसरी टर्म में है नहीं। तो दिस फार्मूला इज रिलेटेड विद मैग्निफिकेशन ऑफ telescope, astronomical telescope, when final image formed at least distance of distinct vision. अब इसका दूसरा केस भी है जहां पे फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। तो केस नंबर 2,
व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सॉरी इन्फिनिटी पे। तो अब ऑब्जेक्ट तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी पे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा पहले प्रीवियस केस में लेंथ भी निकाल लो। इस केस में दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो लेंथ होता है। इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, एफ ओ और यू ई, तो इसको बोलेंगे लेंथ। तो इस केस में अगर पहले हमें लेंथ निकालना हो तो क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का लेंथ आ जाएगा L इक्वल टू एफ नॉट का मैग्नीट्यूड प्लस यू ई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे लेंथ वाले फॉर्मूले। दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होता है और जो आई लेंस है वो छोटा है। तो इसने इमेज कहाँ पे बनाई, एफ ओ पे, और उसके लिए वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेंथ बोलेंगे। अब सेकंड केस हमने पढ़ना है जब इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इसने इमेज कहाँ पे बनाई होगी, अपनी फोकस पे। ये इसका फोकस है यहाँ तक, तो ये इसका फोकस मार्क कर लिया एफ ओ यहाँ तक। अब आई लेंस ने भी फाइनल इमेज कहाँ पे बनाई है, इन्फिनिटी पे ही बनाई है। तो उसका ऑब्जेक्ट, उसकी जो ऑब्जेक्ट होगी, मतलब जो फर्स्ट वाले का इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, वो इसके फोकस पे होएगा। तो यू ई भी हम क्या लेंगे, एफ ई के इक्वली लेंगे, देखो नीचे मार्क किया हुआ है। तो ये है एफ ओ और ये यू ई और एफ ई सेम ही होंगे ना, ये एफ ई भी होएगा क्योंकि इसने भी इमेज कहाँ पे बनाई है, इन्फिनिटी पे। तो फिर से कौन सा ट्रायंगल में अल्फा निकलेगा, मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा को टैन बीटा लिख दिया, इसको लिख दिया टैन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल बीटा किसके साथ बन रहा है, ए डैश बी डैश ई के साथ, ए डैश बी डैश ई के साथ टैन बीटा बन रहा है। तो टैन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ओवर बीटा, बेस क्या है इसका, ई बी डैश। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के साथ बन रहा है टैन अल्फा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश, बेस है इसका ये वाला। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा, टैन बीटा की जगह डाल दिया ए डैश बी डैश बाई ई बी डैश, और ए डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओ बी डैश ओवर ई बी डैश। डायग्राम में देखिए ओ बी डैश क्या है, ओ से लेके बी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो एफ ओ है, और बी से लेके बी डैश का क्या है, एफ ई है। तो एफ ओ राइट साइड है, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग पॉजिटिव होएगा और ये नेगेटिव होएगा। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ final image formed at least final image formed at infinity in case of astronomical telescope। अब ध्यान रहे इन दोनों लेंस के बीच में क्या गैप है, एफ नॉट प्लस यू, इसको लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ भी कैलकुलेट कर लो। लेंथ क्या चीज़ है, दोनों लेंस के बीच का गैप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। इस केस में इसका लेंथ कितना आएगा, एल आएगा एफ नॉट प्लस एफ ई, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पहला टेलीस्कोप है कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मिरर यूज हुए हैं। तो फर्स्ट केस में जो मिरर यूज हुआ है वो ये है,
ये देखो इसमें क्या होता है कि एक बड़े वाला अपर्चर का मिरर है और एक छोटे वाला है। जो छोटे वाला है उसको सेकेंडरी मिरर बोलते हैं, और जो बड़े वाला है वो एक ऑब्जेक्टिव मिरर है, और ये है आई पीस। इस केस में ये कॉनकेव मिरर है। बड़े वाला कौन सा है? कनकेव, कनकेव मिरर है। और जो छोटे वाला है वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो होता क्या है, टेलीस्कोप में पैरेलल बीम आएगी, क्योंकि ये एक टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होएगा? इन्फिनिटी पे होएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होएगा तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये इसकी इमेज कहाँ पे बना देगा? अपने फोकस पे। इसका फोकस ये है, लेकिन जैसे ही इसके फोकस से पहले ही हम क्या रख देंगे? कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस कर देंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर जो भी रेज इसके फोकस की तरफ जा रही होंगी उनसे वो रेज कॉन्वेक्स से टकराएंगी और आई पीस पे फॉल कर जाएंगी। तो आई पीस पे क्या बनने लग जाएगी? इमेज बनने लग जाएगी। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल पता चल रहा है उसके इसका फोकस ज़्यादा है, क्या है? कर्वेचर किसका बड़ा? कॉनकेव का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला रहेगा एफ नॉट बाई एफ ई, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने लिखा था ये। और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो ये रहेगा। जब इन्फिनिटी पे नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो बस ये वाली टर्म हट जाएगी, एफ नॉट बाई एफ ई होएगा। और एफ नॉट को हम आर बाई 2 बोलेंगे, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है कि जो आई पीस है वो बार बार टेलीस्कोप के साथ ही क्या करना पड़ेगा? मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, इमेज को बनने के लिए जहाँ पे इमेज बन रही होगी ये आई पीस को मूव करवाना पड़ेगा। तो इस ड्रॉबैक को सही करने के लिए एक और टेलीस्कोप आया, जो क्या था? ये था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब इसमें क्या था? न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही है। इसमें भी मिरर यूज होंगे, पर एक तो मिरर सेम है, दूसरा इसने प्लेन मिरर यूज किया। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप न्यूटोनियन। इसमें क्या हुआ कि इसने वो वाला मिरर तो सेम ही रखा, देखो कॉनकेव मिरर ही रखा पहले वाला, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी पैरेलल बीम आएंगी वो कॉनकेव मिरर पे टकराएंगी, तो वो उसको कहाँ पे फोकस कर देगा? अपने फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके लिए कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो उस इमेज कहाँ पे बना रहा है? फोकस। तो उस जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होएगा उसके साथ 45 डिग्री एंगल पे एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। एक प्लेन मिरर लगाने से क्या होएगा कि अब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी इस मिरर से और आई पीस पे फॉल हो जाएंगी। अब इस टेलीस्कोप में क्या फ़ायदा है कि आपको सिर्फ आई को ही मूव करना है, इमेज को कैच करने के लिए पूरा टेलीस्कोप घुमाने की ज़रूरत नहीं है। और कैसिग्रेनियन में क्या ड्रॉबैक था यहाँ पे, क्योंकि आई पीस जो है वो इस मिरर के साथ ही लगा के चेक इमेज बनानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो इस टेलीस्कोप को ही क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ भी होएगा सिर्फ हमें आई को ही घुमाना है, जिस वजह से आपको इमेज दिख जाएगी। फॉर्मूले सेम है। तो ये थ्योरी आपको लिखनी है इसमें।